बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 29 सितंबर है, दिन है बुध का और साल 2021। नाज़रीन आज शरीफ ख़ानदान के लिए एक और बुरी ख़बर है। बुरी ख़बर यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तरफ से शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ करप्शन का एक नया केस ओपन करने का ऐलान कर दिया गया है। वहीं दूसरी जानिब मरीम नवाज़ साहबा का जो एक मौक़िफ़ रहा है, पिछले कुछ अरसे से मरीम नवाज़ साहबा ने अपने उस मौक़िफ़ से 180 डिग्री का यूटर्न लिया है। मरीम नवाज़ साहबा जो पहले कहती थी, लेकिन आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरीम नवाज़ साहबा ने कुछ नई बातें की हैं। मरीम नवाज़ साहबा के मौक़िफ़ में क्या तब्दीली आई है, ये भी आपको बताएंगे। ज़ुबैर उमर के वीडियो स्कैंडल के हवाले से भी बात करेंगे कि उन्हें किस तरह से वीडियो स्कैंडल के बाद रिवार्ड मिला है, सिला मिला है। लेकिन इन सारे मौज़ूआत पर गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे जो आज हुकूमत की जानिब से फ़ैसला किया गया है कि शौकत तरीन साहब को अब पंजाब की बजाय खैबर पख्तूनख्वा से सेनेटर जो है वो मुंतखब करवाया जाएगा। ये तब्दीली क्यों हुई? हुकूमत के फ़ैसले में पहले कहा गया था कि पंजाब से शौकत तरीन साहब को सेनेटर मुंतखब करवाया जाएगा, लेकिन अब ये ऐलान किया गया है कि शौकत तरीन साहब को पंजाब की बजाय खैबर पख्तूनख्वा से उन्हें सेनेटर मुंतखब करवाया जाएगा, ताकि वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हुकूमत में वज़ीर ख़ज़ाना के तौर पर अपनी ज़िम्मेदारियाँ जो है वो सर अंजाम देते रहें। आज ज़राए से ये ख़बर सामने आई शौकत तरीन साहब को सेनेटर मुंतखब कराने के हवाले से। इस हवाले से नाज़रीन तफसीलात ये हैं कि फ़ैसले में तब्दीली इसलिए की गई है क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और बड़ा बाआसानी शौकत तरीन को वहाँ से सेनेटर मुंतखब करवाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर अभी ये ख़बर आना अभी बाकी है कि वो कौन सा सेनेटर होगा जिसे कुर्बानी देना पड़ेगी, जिसे मुस्तफ़ी करवा के शौकत तरीन को खैबर पख्तूनख्वा से जो है वो सेनेटर मुंतखब करवाया जाएगा। लेकिन ये फ़ैसले में तब्दीली क्यों हुई, ये भी सबसे बड़ी ख़बर है, क्योंकि पंजाब के हवाले से कहा जा रहा था कि जो एक ऑर्डीनेंस हुकूमत की जानिब से जारी किया गया है, उस ऑर्डीनेंस के जारी होने के बाद मुसम्मिक नवाज़ के जो सेनेटर हैं, साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना डार, उनकी जो नशिस्त है सेनेट की, जो उन्होंने पिछले 4 साल से उन्होंने हल्फ नहीं उठा रखा, तो ये नशिस्त खाली हो जाएगी। और बताया जा रहा था कि इस खाली होने वाले नशिस्त से शौकत तरीन को वज़ीर ख़ज़ाना मुंतखब करवाया जाएगा। लेकिन ज़रा ये बताते हैं कि लीगल टीम की तरफ से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को ये असिस्ट किया गया है, ये प्रपोज़ल पेश किया गया है कि अगर आप पंजाब से ये रिस्क लेंगे तो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन सकती है। ऑर्डिनेंस जारी होने के बाद गो के डार की नशिस्त खाली हो जाएगी और हम अक्सरियत में भी हैं, पंजाब से शौकत तरीन को सेनेटर मुंतखब भी करवा सकते हैं। लेकिन पॉसिबिलिटी ये मौजूद है कि जब डार की सीट खाली होगी, वेकेंट होगी इस ऑर्डिनेंस के बाद जो जारी हो चुका है, तो इस अमर को चैलेंज किया जा सकता है लाहौर हाई कोर्ट में या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो इस कंट्रोवर्सी से बचने के लिए कि कोई फ़ैसला ना आ जाए और शौकत तरीन को फिर देखना पड़े, अदालतों की पेशियां जो है भुगतना पड़े, अदालतों में आना जाना पड़े, तो इस सारी कंट्रोवर्सी से बचने के लिए जो है अब फ़ैसले में ये तब्दीली की गई है कि शौकत तरीन को अब पंजाब की बजाय खैबर पख्तूनख्वा से जो है वो सेनेटर मुंतखब करवाया जाएगा। जैसा कि मैंने कहा कि ये ख़बर आना अभी बाकी है कि कौन सा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सेनेटर है जिससे इस्तीफ़ा लिया जाएगा, जिससे कुर्बानी दे के शौकत तरीन को खैबर पख्तूनख्वा से जो है वो सेनेटर मुंतखब करवाया जाएगा। अब आते हैं अपने असल मौजू की तरफ। जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज एक तकरीब से ख़िताब करते हुए कहा कि माजी में जो सड़कें बनाई गई वो बड़ी लागत के साथ ज़्यादा पैसा खर्च करके बनाई गई, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में सड़कें बनाई गई हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने दावा किया कि वो कम लागत के साथ तामीर की गई हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का कहना था कि सड़कें तामीर करना कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं, कारनामा यह है कि कम लागत के साथ पैसा बचा के, कौम का पैसा बचा के ये सड़कें तामीर की जाएँ। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा कि माजी में जो ज़्यादा पैसा खर्च करके ज़्यादा लागत के साथ सड़कें बनाई गई हैं, इस मामले को FIA के सपोर्ट कर दिया गया है कि वो तहकीकात करें और करप्शन के ये जो मामलात हैं इसकी इंक्वायरी करके रिपोर्ट पेश की जाए कि माजी में क्यों ज़्यादा लागत के साथ सड़कों की तामीरात के जो है वो ठेके दिए गए। अब आपको पता है कि माजी में जो सड़कें बनी उसमें ज़्यादातर हिस्सा जो है वो शरीफ ख़ानदान का है, मुसम्मिक नवाज़ का है, और वो क्रेडिट भी लेते हैं कि हमारे दौर में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ पाकिस्तान में बनाया गया, सड़कें बनाई गई, मोटरवेज़ बनाई गई, हाईवेज़ बनाई गई। तो ये एक बुरी खबर है
जो हुकूमत की तरफ से शरीफ ख़ानदान को सुनाई गई हैं। लेकिन नतीजा क्या निकलता है, इससे पहले जितने भी केसेस आपके सामने हैं जो चल रहे हैं, मासवाई आप एवन फील्ड का मुकदमा निकाल दें, आप अल अज़ीज़िया फ्लैगशिप का मुकदमा निकाल लें, इसके बाद जितने भी केसेस हैं, चाहे वो फेक अकाउंट के हों, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग के हों, वो किस स्टेज पे हैं, किस मरले पे पहुँचे हैं, क्या नताइज आए हैं, कितनी रिकवरियाँ हुई हैं, वो सारी तफसीलात मुझसे ज़्यादा बेहतर आप जानते हैं। लेकिन मरीम नवाज़ साहबा ने आज जो मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए अपने बयानिए से 180 डिग्री का जो यूटर्न लिया है, ये आज की एक बड़ी ख़बर हो सकती है। अब क्या यूटर्न लिए हैं, फ़र्दन मैं आपको सारा जो है वो सुना देता हूँ, बता देता हूँ। एक तो मरीम नवाज़ साहबा से फिर आज सवाल किया गया लाहौर में कि चेयरमैन नैब की तैनाती के हवाले से अगर उन्हें तौसीह दी जाती है तो आपका मौक़िफ़ क्या होगा। आपको याद होगा कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यही सवाल एक और तरीके से मतीउल्लाह जान की तरफ से मरीम नवाज़ साहबा से पूछा गया था, तो मरीम नवाज़ साहबा ने तो ये स्टेटमेंट दे दिया था कि मैं उस गुनाह में शरीक नहीं थी जो आर्मी चीफ़ को एक्सटेंशन के हवाले से पार्लियामेंट हाउस से कानून साजी कराई गई थी, और मैं उस मुस्लिम एक नवाज़ का हिस्सा भी नहीं थी। लेकिन आज जब एक्सटेंशन के हवाले से, चेयरमैन नैब की एक्सटेंशन के हवाले से सवाल पूछा गया, तो मरीम नवाज़ साहबा ने यह जवाब दिया कि चेयरमैन नैब की तौसीह का मामला जब आएगा तब देखा जाएगा, कानून में गुंजाइश नहीं है, आइन में गुंजाइश नहीं है, लेकिन अगर ये तौसीह की जाती है तो इस पर जवाब जो है वो बेहतर, इस पर जो मौक़िफ़ है वो मुस्लिम एक नवाज़, उनकी जमात जो है वो ज़्यादा बेहतर दे सकती है। यानी मौक़िफ़ में फ़र्क आया वहाँ पर जब चेयरमैन नैब की तौसीह का सवाल आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन के साथ पूछा गया, तो तब मरीम नवाज़ साहबा का मौक़िफ़ कुछ और था, और आज मरीम नवाज़ साहबा ने कहा कि इस पर पार्टी जो है वो बेहतर फ़ैसला कर सकती है, बेहतर बता सकती है। दूसरा जो तब्दीली उनके मौक़िफ़ में देखने में आई, मरीम नवाज़ साहबा ने कहा कि मैं ये चाहती हूँ, यानी अपनी वो ख्वाहिश का इज़हार कर रही थी कि नवाज शरीफ की वापसी जो है वो रवां साल दिसंबर से पहले हो जाए। इससे पहले आप नाज़रीन कई मरतबा मरीम नवाज़ साहबा को मीडिया टॉक्स में सुन चुके हैं, जब मरीम नवाज़ साहबा ये कहती रहीं कि पार्टी की तरफ से नवाज शरीफ को कहा गया है कि आप अपना इलाज कराएँ, आप सेहतमंद हों, और जब तक नवाज शरीफ का इलाज मुकम्मल नहीं होगा नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे। तो आज मरीम नवाज़ साहबा ने जो नवाज शरीफ का जो इलाज मुआलजा है लंदन में, उस हवाले से कोई गुफ्तगू नहीं की, अपनी ख्वाहिश का इजहार किया और कहा कि मैं चाहती हूँ कि दिसंबर से पहले नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान वापस आ जाएं। और मरीम नवाज़ साहबा का ये बयान देना इस बात की अक्कासी भी करता है, इस बात की गुमाजी भी करता है कि वो चाहती हैं कि उनके वालिद जो है वो पाकिस्तान वापस आएँ, और जो पार्टी के अंदर जो शहबाज शरीफ का धड़ा है, जो पिछले कुछ अरसे से देखा गया है कि वो मजबूत हो रहा है, पार्टी के बहुत सारे वो लोग जो पहले मुज़ाहमत की बात कर रहे थे अब मुफाहमत की बात करते हैं, शहबाज शरीफ के साथ खड़े दिखाई देते हैं, शहबाज शरीफ के मौक़िफ़ को सपोर्ट करते हैं। तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि मरीम नवाज़ साहबा ये समझती हैं कि नवाज शरीफ वापस आएंगे तो उनका जो धड़ा है, जो मुज़ाहमत का बयानिया लेकर चलता है, उस धड़े को मजबूती मिलेगी, और ख़ुद मरीम नवाज़ को भी जमात के अंदर जो है वो ज़्यादा स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा मजबूत होकर वो पार्टी में अपना किरदार अदा कर सकेंगी। तीसरा जो उन्होंने बयान किया, मौक़िफ़ उन्होंने बयान किया, वो था वीडियोज़ के एतराफ़ के हवाले से। मरीम नवाज़ साहबा ने इस बात का एतराफ़ किया कि उनके पास वीडियोज़ मौजूद हैं, लेकिन इस बात से उन्होंने इनकार किया कि किसी की कंप्रोमाइज़ वीडियो, किसी की निजी वीडियो मेरे पास नहीं, लेकिन जो साजिशें शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ हुई हैं, जो मुकदमात बनाए गए हैं, उन साजिशों के हवाले से मेरे पास वीडियो मौजूद है, लेकिन किसी की निजी वीडियो जो है वो मेरे पोजीशन में जो है वो नहीं है। इसके बाद उनसे सवाल हुआ ज़ुबैर उमर साहब का, जो वीडियो स्कैंडल सामने आया, कि इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है। तो मरीम नवाज़ साहबा ने कहा कि उनके ख़िलाफ़ पिछले कुछ अरसे से साजिशें हो रही थीं, उन्हें धमकाया जा रहा था, थ्रेट किया जा रहा था, और मरीम नवाज़ साहबा ने यह वाज़ेह किया कि चाहे वीडियो स्कैंडल भी आया है, लेकिन मोहम्मद ज़ुबैर मेरे तर्जुमान रहेंगे, नवाज शरीफ के तर्जुमान रहेंगे, और जो उनके वीडियो स्कैंडल का मामला है ये उनका मोहम्मद ज़ुबैर उमर का निजी मामला है, और उनका और अल्लाह ताला के दरमियान मामला है। इस पर मरीम नवाज़ साहबा ने कुछ ज़्यादा जो है वो आज जो है वो कमेंट नहीं किया। तो ये एक आप कह सकते हैं कि जो वीडियो स्कैंडल सामने आया था, तो उसके बाद एक तासुर जा रहा था कि जब भी इस तरह का कोई इखलाकी वीडियो स्कैंडल, गैर इखलाकी वीडियो स्कैंडल सामने आता है, तो फ़ौरी तौर पे या तो वो शख्स रिज़ाइन कर जाता है, या जिस भी इदारे से, जिस तंजीम से या जमात से उसका ताल्लुक़ होता है, उसकी तरफ से ऐसे शख्स को जिसका स्कैंडल सामने आता है उसे ओहदे से हटा दिया जाता है। तो एक तरह का उन्हें रिवार्ड मिला है, जहां नज़र आ रहा था कि उन्हें हटा दिया जाएगा, लेकिन मरीम नवाज़ साहबा ने कहा कि वो अपनी जो ज़िम्मेदारियां हैं तर्जमान की, नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ के स्पोक्स पर्सन की, वो जो है वो जारी रखेंगे। लेकिन इसके साथ साथ आज एक ख़बर ये भी सामने आई है कि शहबाज शरीफ की तरफ से पार्टी के जो सरकर्दा लोग हैं उन्हें यह कह दिया गया है कि आप
आइंदा इलेक्शन के लिए जो कि जल्द हो सकते हैं, मौजू उम्मीदवारों की तलाश करें। इस हवाले से आज खबर ये आई है कि शहबाज शरीफ की जो खैबर पख्तूनख्वा से मुंसलिक नवाज के रहनुमा हैं अमीर मकाम, उनके साथ एक मुलाकात हुई, तफसीली मुलाकात हुई। इस मुलाकात में शहबाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से अमीर मकाम से कहा कि आप वहाँ पर जो पार्टी का तंजीमी ढांचा है उसे मजबूत करें। इस हवाले से आप जो है वो मुख्तलिफ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करें, और साथ साथ ये भी कह दिया गया कि इलेक्शन किसी वक्त भी हो सकता है, तो आप मौजू उम्मीदवार जो है वो तलाश करें जो आइंदा इलेक्शन में मुंसलिक नवाज के टिकट से इलेक्शन लड़ सकें। तो ज़रा ये बताते हैं कि इस मुलाकात में अमीर मकाम ने शहबाज शरीफ को यकीन दहानी कराई है कि आप जब भी कॉल करेंगे, हमारी जो खैबर पख्तूनख्वा का जो चैप्टर है मुंसलिक नवाज का वो मुकम्मल तौर पे तैयार है, और पार्टी भी खैबर पख्तूनख्वा का जो चैप्टर है उसे इलेक्शन के हवाले से तैयार पाएगी। मौजू उम्मीदवार अभी भी हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन जो दीगर पार्टियों के जो लोग हैं जो हुकूमत से ताल्लुक़ रखते हैं, हुकूमत की इत्तेहादी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, वज़रा ऐसे रहनुमा मौजूद हैं, ऐसे सियासतदान हैं जो चाहते हैं कि इलेक्शन से कबल उन्हें मुंसलिक नवाज का टिकट मिले, मुंसलिक नवाज में उन्हें शामिल कर लिया जाए। तो ये नाज़रीन आज की हमारी अपडेट, आज की ख़बरों के हवाले से एक और ख़बर भी है, लेकिन वो कल आपके साथ शेयर करेंगे। 7 नाकामियों के बाद हुकूमत को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, लेकिन इस कामयाबी के लिए करोड़ों रुपए जो है वो आवाम के खर्च हो गए मराद की मद में। ये क्या ख़बर है, ये क्या माजरा है, ये भी अगले प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे। फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहते हैं।